क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स में एलाइज़ा टेस्ट का काफ़ी अहम रोल है। एलाइज़ा टेस्ट काफ़ी रिलायबल माने जाते हैं और ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड होते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा डायग्नोस्टिक्स में आप जब भी पैथोलॉजी में जाते हैं तो बहुत से टेस्ट आजकल रूटीनली किए जाते हैं, जैसे कि HbS-AG, HCV, HIV, डेंगू, जैपनीज़ एंसेफ्लाइटिस वायरस का JEV टेस्ट। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं मल्टीपल टेस्ट हैं जो कि एलाइज़ा के थ्रू किए जाते हैं। एलाइज़ा टेस्ट काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है, जिसमें मल्टीपल वॉश की ज़रूरत पड़ती है बैकग्राउंड नॉइज़ को हटाने के लिए। पर अगर यही वॉशिंग मैनुअली की जाए तो इसकी रिलायबिलिटी उतनी नहीं रहती, क्योंकि कभी कभी एरर की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर यही हम वॉशिंग ऑटोमेटिक वॉशर से करें तो वहाँ पर रिलायबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है और इस वजह से जो टेस्ट रिज़ल्ट्स हैं वो काफ़ी कंसिस्टेंट होते हैं और इनमें एरर के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ये मल्टीपल वॉशर और एलाइज़ा रीडर कैसे वर्क करते हैं, इनमें कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है, आइए जानते हैं अपने इस वीडियो में। एलाइज़ा का वॉशर है और इसकी हेल्प से हम एलाइज़ा की प्लेट्स को वॉशिंग करते हैं। अभी इस दौरान प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जैसे अगर आप कैंसिल बटन पे जाएंगे, ये फ्रंट पेज खुल के आता है जब मशीन ऑन होती है। फिर अगर हमें प्रोग्रामिंग करनी है तो हमें स्टार्ट बटन पे जाएंगे तो ये आइकन खुल के आएगा, जिसमें इंडिविजुअली एक एक पैरामीटर पे सेलेक्ट करने के लिए हमें सेलेक्ट बटन चूज़ करना है। ये सेलेक्ट बटन हम प्रेस करेंगे तो हम हर एक इंडिविजुअल आइकन पर आ सकते हैं। जैसा पहला है वॉश मोड, जो कि प्लेट बता रहा है, ये हमारी प्लेट है। वॉश टाइम जो हम चेंज करना चाहते हैं तो हम ये प्लस और माइनस से बढ़ा सकते हैं। जैसे हमें एक पर्टिकुलर HbS-AG में 5 टाइम्स वॉशिंग करनी है तो हमने इससे बढ़ा करके इसे 5 कर दिया। फिर हम एस्पिरेशन पे जाएंगे, जो कि हमारा डबल एस्पिरेशन होता है। और फ्लूइड वॉल्यूम ये 350 मेंशन है। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि जब आप वॉशिंग करते हैं तो एक आइडियल 300 माइक्रोलीटर इज़ गुड इनफ टू वॉश द इंडिविजुअल प्लेट। तो आप इसे कम करके 300 सेट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप फर्दर नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, आपको स्टार्ट बटन दबाना है तो आपको ये खुल के आएगा जो शो कर रहा है 12। नॉर्मली किसी एलाइज़ा प्लेट में 12 स्ट्रिप लगती है, हर एक स्ट्रिप में 8 वेल होती है। तो ये आपको ये शो कर रहा है कि अभी ये मशीन 12 स्ट्रिप की वॉशिंग के लिए तैयार है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जब एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो आपकी पूरी 12 स्ट्रिप यूज़ होने जा रही है। हो सकता है कि आपके पास कुछ 32 सैंपल ही हों, तो 32 और इस पर्टिकुलर HbS-AG के लिए 3 निगेटिव कंट्रोल और 3 पॉजिटिव कंट्रोल लगते हैं, तो आपके टोटल हो गए 38। तो उसके हिसाब से अगर एक स्ट्रिप में 8 वेल यूज़ हो रही है तो 5 स्ट्रिप में आपका काम हो जाएगा। तो इस हिसाब से जैसे अभी हमने यहाँ पे 4 सेट किया, ऐसे ही हमने 5 स्ट्रिप। तो 5 स्ट्रिप सेट करने के लिए यहाँ पर हमें माइनस आइकन पे जाना है और माइनस से हम ऑटोमेटिकली नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ दिस मशीन इज रेडी फॉर 5 स्ट्रिप, ठीक है। तो हम इसको सेट करके टाइम भी बचा पा रहे हैं और मशीन की एफर्ट भी बचा पा रहे हैं। तो ये एडजस्टमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी हम कोई नया एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं तो हमें पहले ये देख लेना है कि हमारे कितनी वेल्स हैं, कितने पेशेंट के सैंपल हैं मेरे पास। उस हिसाब से हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमें कितना रन करना। इसके बाद हमें केवल स्टार्ट बटन दबाना है और मशीन अपने आप प्रोग्राम हो करके आगे का वॉशिंग चालू कर देगी। तो अभी फ़िलहाल यहाँ जैसे 4 स्ट्रिप है, हमने इसे 4 कर दिया और स्टार्ट बटन दबा दिया। अब मशीन रेडी है। मशीन अपने को स्कैन करेगी पहले अपनी होम पोजीशन पर, फिर हर एक वेल में आ करके पहले वो एस्पायरेट करेगी वहाँ का फ्लूइड और फिर वॉश बफर से वॉशिंग करती जाएगी। ये इसका तरीका है। बफर सबका अलग अलग होता है। हाँ, नॉर्मली मतलब ये आप यूजुअली क्या होता है कि कंपनी अपनी पेटेंटेड किट बनाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे बफर अलग हों, बट आपको नहीं पता है कि किसमें क्या कंपोजिशन दिया हुआ है। इसलिए बेहतर यही है कि आप उस किट के नाम के हिसाब से एक एक इंडिविजुअल बॉटल सेलेक्ट करें। हाँ, और डालना अल्टीमेटली इसी में है। तो आप चलिए एलाइज़ा के टेस्ट एंड रिज़ल्ट आने के बाद फाइनली इन रिज़ल्ट्स को कैसे मेज़र किया जाता है, तो इसके लिए हमें एलाइज़ा रीडर की ज़रूरत पड़ती है।
ये है एलाइज़ा रीडर, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोग्राम का ऑप्शन है। और फाइनली जब हम मशीन को ओपन करते हैं और हमें कोई नया प्रोग्राम बनाना होता है तो हमें न्यू में जाना होता है। अभी फ़िलहाल हमने कुछ प्रोग्राम बना रखे हैं, जैसे कि आप देखिए ये HBS AG का है, तो हम एडिट ऑप्शन में जा रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि जैसे हमने प्रोग्राम का नाम दे दिया HBS AG, और फाइनली इसमें दो वेवलेंथ की ज़रूरत पड़ रही है। तो प्राइमरी वेवलेंथ है 450 और सेकेंडरी वेवलेंथ है 630। इन दोनों आप देख रहे हैं कि ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट होगा और आप यहाँ से फ़िल्टर चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और चूँकि ये HBS AG कट ऑफ पर बेस्ड है, इसलिए हमने यहाँ पर कट ऑफ डाला है। अदरवाइज़ अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। ये हम प्रोग्रामिंग किसी भी किट के पैक इंसर्ट को देख करके चेंज कर सकते हैं, जैसा उसमें प्रोग्रामिंग दिया होगा कि हमें क्या वो सिंगल स्टैंडर्ड पर बेस्ड है, कर्व पर बेस्ड है, लीनियर रिग्रेशन पे। तो ये सभी नॉर्मली टेस्ट रिजल्ट्स में शो करते हैं अपने प्रोसीजर के एंड में कि आपको ये कैलकुलेशन कैसे करना है। तो हम फ़िलहाल यहाँ हमने कट ऑफ किया हुआ है। नेक्स्ट पेज पर हम जाएंगे। नेक्स्ट पेज में कट ऑफ का फार्मूला इस किट के लिए NCX + 0.1 है। ये हम कैसे यहाँ से लाते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ इस आइकन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये एवरेज निगेटिव कंट्रोल का सिंबल है, NCX आ गया। फिर हम यहाँ से जा कर के हम प्लस या माइनस जो भी ऑप्शन है वो यहाँ से चूज़ कर लेंगे और फाइनली जो वैल्यू है वो हम वैल्यू यहाँ से ला सकते हैं, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं NCX + 0.1। तो ये इसका फार्मूला है। यहाँ पर आप देख रहे हैं रेंज दिया हुआ है। नॉर्मली जैसे HBS AG के केस में जो मैक्सिमम 0.1 तक OD आती है, अगर 0.1 से ऊपर है तो हम उसे निगेटिव नहीं मानते हैं, बट निगेटिव कंट्रोल की वैल्यू 0.1 से कम होनी चाहिए, इसलिए हमने ये रेंज सेट कर दिया। ऐसे ही पॉजिटिव की जो वैल्यू है वो 0.5 से ऊपर होनी चाहिए, तो हमने ये रेंज सेट कर दिया पॉजिटिव के लिए। फाइनली नेक्स्ट पेज पर जाएंगे और हम ये फिनिश क्लिक कर दिया। तो ये हम देख पा रहे हैं कि हमने प्रोग्राम बना लिया है। अभी प्रोग्राम बना लेने के बाद जब हमें टेस्ट परफॉर्म करना है उस दौरान हम टेस्ट आइकन पे क्लिक करेंगे और ये वेट लिख रहा है, वेटिंग दी लैम्प स्टेबल। नॉर्मली इसे हम कंप्लीट होने देना चाहिए क्योंकि इस दौरान जो लैम्प है वो स्टेबिलिटी की ओर जा रहा होता है। अभी फ़िलहाल मैं शो करने के लिए इसे स्किप कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लेट डायरेक्शन, ये 1 to 12 आप जिस ओरिएंटेशन में प्लेट को रखना चाहते हैं और रिजल्ट्स को पाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर सकते हैं। अगर आपको रीडिंग से पहले प्लेट को स्पीड शेक करने की ज़रूरत है तो आप यहाँ से स्पीड बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको शेकिंग की ज़रूरत नहीं है तो इसे नन कर दीजिए। और फाइनली ये देखिए, ये आपका लेआउट है जहाँ पर आप पहले न्यू से जा करके अपने उस किट के प्रोटोकॉल को सेलेक्ट करेंगे जिससे कि आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है। और फाइनली हमने HBS AG को चूज़ कर लिया, ये कट ऑफ पर बेस्ड है। अब यहाँ पे हमने जैसे सैंपल में वेल्स में सैंपल को अरेंज किया हुआ है, ठीक वही अरेंजमेंट हमको यहाँ शो करना होता है। जैसे कि अगर हम पहला वेल मेरा लेट्स से मेरी फर्स्ट वेल क्लियर, सो अगर मेरी पहली वेल निगेटिव है तो फर्स्ट 3 मुझे निगेटिव शो करना होगा और देन फिर नेक्स्ट लेआउट पॉजिटिव का है तो ये मैंने PC सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद जो भी मेरे हैं सैंपल वो मुझे 1 by 1 मेंशन करना होगा। तो इस तरीके से फाइनली ये सिलेक्शन देने के बाद हम स्टार्ट पर जाएंगे। तो हमने प्लेट यहाँ रख दी और प्लेट रखने के बाद हम स्टार्ट पे जाएंगे और स्टार्ट पे जाते ही मशीन ने प्लेट ले ली है और उसे मेज़र करेगा और फाइनली हमें रिज़ल्ट्स यहाँ स्क्रीन पर शो करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं मशीन ने पहले फ़िल्टर पर लिया रीडिंग, अभी वो 630 पर रीडिंग के लिए गई। नाउ कंबाइंड रिज़ल्ट्स को वहाँ यहाँ आपके स्क्रीन पर देखिए शो कर रहा है। तो इस तरीके से फाइनली आप कोई भी पैरामीटर को प्रोग्रामिंग करके उसकी रीडिंग ले सकते हैं। थैंक यू।